हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के एक और सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में। फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, ढेर सारी पार्टीज और बाहर का खाना, उसमें हमें एक एक्सरसाइज का स्केड्यूल डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वक्त मैं पहुंची हुई हूँ बी फिट फिटनेस सेंटर में, जहां आज हम बात करेंगे कि फिटनेस के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी परफेक्ट बॉडी पाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ट्रेनर हमको बताएंगे कि किस तरीके की बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज दी जाती है। तो चलिए आज हम पूरा टूर करेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट एक्सरसाइज, परफेक्ट डाइट चार्ट क्या है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं और लग सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बी फिट फिटनेस सेंटर में और हम पूरे जिम का टूर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको परफेक्ट बना रही हैं। बहुत ही प्यारा सा जिम है, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। खास बात ये है यहाँ पर बहुत सारी लेडीज भी आ रही है जो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर सर्वाइव कर रही होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और टूर करते हैं आज फिटनेस सेंटर का। हाय, हेलो नेहा। तो ये हैं विशाल दुबे, यहाँ के ट्रेनर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फिटनेस पे हम आज बात कर रहे हैं। विशाल जी जी। तो आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। एक मोटापा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही फिट रहने के लिए, इसके अलावा बेसिक प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती है? जी जी, अभी रेशियो देखेंगे हम तो मोटापे का जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि हाँ 7:3 हाँ ये रेशियो है। लाइक अच्छा। पतले लोग थोड़े कम है, मोटापा ज़्यादा है। हाँ। मतलब अभी के टाइम पे जो डाइट ले रहे हैं सारे हेल्दी फूड अवॉइड करते हैं, आजकल जंक फूड पे ही ज़्यादा खाते हैं। हेल्थ को हम लोग ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं लेते हैं। हाँ तो हेल्थ को हमको कॉन्शियसली लेना है और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को। और इसके अलावा परफेक्ट बॉडी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे या फीमेल हो, सबको एक शेप चाहिए जिसके बाद उनके आउटफिट बहुत अच्छे लगे, वो लोग ग्रेसफुल लगे। तो बॉडी परफेक्शन के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज होती है? जी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर सारे मसल को आप टारगेट कर सकते हैं। सारे तरह की मशीन्स हैं हमारे पास। इधर ट्रेडमिल्स हैं, ये मशीन्स हैं, मूवमेंट की मशीन, सारे तरह की मशीन्स हैं जिनमें में आपको सारे तरह की मशीन्स अवेलेबल मिलेंगी। वहाँ पर सारे तरह की आप बॉडी को टारगेट करते हैं। तो विशाल, मुझे लगता है कि हम वर्बली ना समझ के अपने ऑडियंस को समझाते हैं, एक एक मशीन पर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे फायदा उनको पहुँचा सकती है। जी जी बिल्कुल, आइए। तो चलिए टूर की शुरुआत करते हैं और एक एक कर सभी मशीनों के बारे में जानेंगे। विशाल हमें टूर कराएंगे पूरे जिम का, क्या कुछ खास आज हमें जिम टूर में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। मतलब 12 बजे तक एंड हो जाता है यहाँ? हाँ मतलब फिर शाम को ऐसे 4 तो- बजे से? ठीक में कराते हैं शुरू में। शुरू में लोगों को क्या करते हैं है ना, इस चीज़ को फोकस वही मैं करके एक आपको- पोर्शन हम इस पे भी। विशाल, हम ट्रेडमिल पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या कुछ फायदे होते हैं इस पे एक्सरसाइज करने के? एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी कार्डियो चीज़ें आप करें, वॉक करें चाहे रनिंग करें, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। किसी को क्या होता है, वेट ट्रेनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो एटलीस्ट उनको वॉक तो करना ही चाहिए ट्रेडमिल पे। इसके लिए आप ट्रेडमिल भी है। इसकी किस तरीके से स्पीड आप डिसाइड करते हैं, कितनी स्पीड किसके लिए होनी चाहिए? बिगिनर्स हैं तो आप पहले 4 to 5 की स्पीड पे चलिए। अच्छा। थोड़ा आपका रिदम अच्छा हो, देन आप रनिंग भी कर सकते हैं। शुरू में आप कोशिश कीजिए कि अपना रिदम बनाए इस पे, उसके बाद दौड़ने की कोशिश करें। और ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए ट्रेडमिल का? ड्यूरेशन आप स्टार्ट करें मिनिमम 5 to 10 मिनट से आप स्टार्ट करें। हाँ, देन आपके स्टेमिना के ऊपर है, स्टेमिना अच्छा बिल्ड होते जाएगा, आप उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या क्या हर कोई ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकता है या कुछ क्राइटेरिया भी रहता है कि कुछ लोग हैं जिनके लेग वीक्स हैं या नी की प्रॉब्लम है, क्या वो लोग ट्रेडमिल यूज़ नहीं कर सकते? जी जी, जिनको नी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडमिल। जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, क्या ये सरफेस थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए इलेक्ट्रिकल जैसे और मशीन है हमारे अच्छा। पास, वो सबको लोग कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक से कितना अलग हो जाता है ट्रेडमिल से एक्सरसाइज करना? क्योंकि लोग तो आजकल हम देख रहे हैं 10,000 स्टेप चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, उससे कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये? जी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअल में है क्या कि आपको जब आप वॉक कंप्लीट करते हैं 10,000, तो और आप ओवरऑल आप कैलोरीज ही बर्न कर रहे हैं। तो आपका एक वे है ये कैलोरीज बर्न करने का, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इवन हेल्थ जब आप वो करते हैं, जब वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं, उससे आपके पर्टिकुलर बॉडी को टारगेट भी कर सकते हैं। तो दोनों आपको कॉम्बिनेशन लेके करना चाहिए। अच्छा, एक एज ग्रुप की यदि हम बात करें, ट्रेडमिल का इस्तेमाल किस एज तक करना चाहिए? हालांकि आजकल तो सब फिट रहते हैं, हर एज के लोग करते हैं, 60 प्लस हो या 50 प्लस हो, सभी करना चाहते हैं। लेकिन घुटनों जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो एक एज के बाद शुरू हो जाती है। तो ट्रेडमिल हमें कब एंड कर देनी चाहिए?
एंड आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तब आप सोच सकते हैं एंड करने का। बट इससे भी अच्छे एक्सरसाइज है हमारे पास जो आप कर सकते हैं। अगर आपको नी में प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी हम कर सकते हैं। हाँ, वेट ट्रेनिंग में जैसे आप उसको स्ट्रेंथ करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास मशीन है, उस पर भी आप अपने घुटने को थोड़ा स्ट्रेंथ कर सकते हैं। एज ज़्यादा होते जाता है, बोन डेंसिटी कम होती जाती है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करें नॉर्मल वॉक घर पे ही कर लें, चल जाएगा। ट्रेनर भी कर सकते हैं घर पे लेकर, तो भी चल जाएगा। तो चलिए, बहुत सारी मशीनों के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक एक करके सबका टूर कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्योंकि हमने ट्रेडमिल तो समझ लिया, सारे इसके फायदे भी समझ लिए हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज मशीन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वेट ट्रेनिंग की जाती है। फैट लॉस पे अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है फैट लॉस करने की। फैट लॉस के लिए कौन कौन सी मशीनें फायदेमंद होती हैं? तो हम बात कर लेते हैं एब्स पर। क्योंकि आजकल क्या है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को 6 पैक एब्स चाहिए और शानदार लगना चाहिए। क्योंकि जो लड़कियां भी हैं, जब वो इंडो वेस्टर्न पहनती है, वेस्टर्न पहनती हैं, तो अपने एब्स को फ्लॉन्ट जरूर करती हैं। विशाल हमारे साथ यहाँ पर हैं। विशाल, हम चाहेंगे कि अब एब्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी वो एक्सरसाइज होती है जिससे एब्स बनते हैं। जी, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एब क्रंच मशीन है जो हमारे कोर को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। अच्छा। इस पे आप मतलब अपर एब्स को और ऑब्लिक्स को दोनों आप इस पे टारगेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मशीन्स है जिस पे आप अपने कोर को टारगेट कर सकते हैं। जिसको वेट बढ़ाना हो, कम करना हो, जिसको भी कुछ भी करना हो, वो कोर को, मसल को टारगेट करें, ज़रूर करें। ऐसा नहीं होता है कि किसी को वेट बढ़ाना है तो कोई सोचता है कि कोर को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोर आपका सेंटर है, उसको आप टारगेट ज़रूर करें। अच्छा विशाल, आजकल मतलब केवल लोग वेट कम करने नहीं आते, कई लोग ऐसे जो बहुत लीन है उन्हें वेट बढ़ाना रहता है। जी। क्या वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी जी जी, श्योर। सारे लोगों के लिए एक्सरसाइज सेम है, डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन। आप जैसा न्यूट्रिशन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका वेट बढ़ेगा या कम होगा। एक्सरसाइज जनरली यहाँ पे सारी मशीन सेम है। आपको एक ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ग्लूट्स के करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज है एंड बैक के लिए एक्सरसाइज है, कोर के लिए एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज सेम होते हैं, बट आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल बॉडी आपकी कैसी है। और ड्यूरेशन क्या कुछ होना चाहिए इस तरीके की एक्सरसाइज जब हम करते अगर हैं? बिगनर्स हैं तो 2 और 3 सेट से आप चालू कर सकते हैं। एंड वेट आप ज़्यादा नहीं रखिए, कोशिश कीजिए आप फॉर्म ज़्यादा अच्छा रखें। एंड 12 रेप 8 to 12 रेप्स के बीच में आप परफॉर्म करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो इंटरमीडिएट 12 रेप और वेट बढ़ा के कर सकते हैं। विशाल, हम लेग्स पे बात कर लेते हैं। क्या एक्सरसाइज है, क्या कुछ बेनिफिट है इसका? जी, ये लेग प्रेस मशीन है जो आपके क्वाड्रिसेप्स को बहुत अच्छे से टारगेट करता है। हाँ। इसी के क्या होते हैं, लेग्स बहुत ही वीक होते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्टेबल्ड एक्सरसाइज है, क्योंकि मशीन क्या होता है, बहुत स्टेबल्ड होती है। इस पर आपको बस परफॉर्म करना होता है। अच्छा। और जिम में क्या होता है कि लोग जनरली लेग्स को अवॉइड करते हैं, हाँ। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जिम की जर्नी में। तो आप लेग्स को अवॉइड ना करें, ये सब मशीन का ज़रूर यूज़ करें और ज़रूर परफॉर्म करें। थाई वेट जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए क्या बेनिफिशियल रहता है? जी जी, बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। वेट्स आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर लेग प्रेस करेंगे, आपके क्वाड्रिसेप्स को बहुत अच्छे से टारगेट करेगा, ग्लूट्स को भी थोड़ा टारगेट करेगा, इससे आपको लेग्स पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेग्स पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस एक्सरसाइज से, हम देख सकते हैं। विशाल, और क्या कुछ बेनिफिट हो सकते हैं इस टाइप की एक्सरसाइज के? जी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी, आपके क्या बोलते हैं, आपका बेस जो है वो आपके लेग्स हैं, आपको चलना इससे ही है। हाँ। तो आपको स्ट्रॉन्ग इसको रखना ही है। तो हाँ। ये एक्सरसाइज को जरूर आप परफॉर्म करें, अवॉइड करना ही नहीं चाहिए उनको लेग्स। इसके अलावा बहुत सारे और एक्सरसाइज है जो लेग्स में जो आपको परफॉर्म करने चाहिए, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। चलिए हम इसके बाद और लेग्स ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं और अपने दर्शकों को बता देते हैं और कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपके लेग्स के लिए बेनिफिशियल है। इसे शोल्डर प्रेस बोलते हैं, शोल्डर डंबल प्रेस। ये आपके फ्रंट डेल्स को बहुत अच्छे से टारगेट करता है। शोल्डर्स में हमारे 3 डेल्स होते हैं। अच्छा। फ्रंट डेल्स एंड साइड डेल्स, लेटरल डेल्स एंड रियर डेल्स। हाँ। तो ये एक्सरसाइज हमारे फ्रंट डेल्स के लिए होता है। हाँ। जो कि आप काफ़ी हद तक जब आप चेस्ट करते हैं तो आपको हाँ। इंगेज रहता है।
और आपको स्पेसिफिकली अगर आपको टारगेट करना है हाँ। शोल्डर फ्रंट डेल्ट को, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें साथ में। अच्छा, तो आप शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज होते हैं, इसकी भी हम ड्यूरेशन की और सेट की बात करें तो कितने सेट करना चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और वेट किस हिसाब से लेना चाहिए? वेट आपको आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से ही लेनी है, जिसमें आप 8 to 12 रेप्स आप इजीली परफॉर्म कर सकें, ऐसे आपको अच्छा। वेट चूज करना हाँ। है। एंड सेट्स आप मिनिमम 3 सेट्स तो आप कीजिए, उस पर आपको बेनिफिट इसका ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। 3 सेट्स करने चाहिए। तो अब जब बिगनर्स होते हैं, आपको स्टार्टिंग में उन्हें कितना वेट देते हैं? जी, वो भी उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम वेट देते हैं। किसी का होता है कि पहले से थोड़े मस्कुलर जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, अच्छा। तो उनको बस 5 kg, 7.5 और 10 kg हम देखते हैं, जिसमें उनका फॉर्म अच्छा हो सकता है, हम उसको वेट देते हैं। अच्छा, एक सवाल और, मेल और फीमेल्स के लिए भी क्या वेट का क्राइटेरिया अलग होता है? जी, ये डिपेंड करता है उनके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे। अच्छा। जी, अगर फीमेल अच्छी स्ट्रांग है तो उनको भी हम ज़्यादा वेट से करा सकते हैं, थोड़ा मेल भी स्ट्रांग है तो उसको भी ज़्यादा वेट से करा सकते हैं। जी, तो चलिए शोल्डर्स की हमने एक्सरसाइज समझी और देखते हैं आगे और कौन कौन सी एक्सरसाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाइसेप कर्ल बोलते हैं इसे। हाँ, एंड जो मेंस लोगों में ज़्यादा है कि उनको थोड़े आर्म्स बड़े चाहिए। बड़े चाहिए, जिम हाँ। के थोड़ा सा ये होता है कि उनको हाँ। थोड़े आर्म्स बड़े चाहिए। इन सब के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है आर्म्स के छोटे हाँ। मसल्स होते हैं, तो हाँ। इसलिए आप ज़्यादा वेट से ज़्यादा अपने फॉर्म पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा। क्योंकि इसमें अगर वेट थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, बट आप अच्छा। फॉर्म को अच्छा रखें एंड रेस्ट अच्छा परफॉर्म करें इस पर। अच्छा, ये भी समझना चाहूँगी, ड्यूरेशन की बात करें तो धीरे धीरे हम मेरा ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। इनमें जब लोग पुराने होते जाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने लगातार कंटिन्यू जिम आ रहे हैं, उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जी, ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ही होते हैं, जी। क्या उससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं? जी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए 45 मिनट्स तो इनफ है। हाँ। इवन इंटरमीडिएट भी 1 आवर एंड 1.25 घंटे के आसपास में एक्चुअल सारी चीज़ कंप्लीट हो सकते हैं। ये भी विशाल मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम एक्सरसाइज की बात करें, डाइट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कई लोग होते हैं ढेर सारी एक्सरसाइज करके जा रहे हैं, शाम को जंक फूड खा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसका कितना नुकसान हो सकता है? जी, वो सबसे आप देखेंगे, अगर आपको आप जिम के जर्नी में हैं तो डाइट आपको सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब जिम में अगर आप कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा। क्या जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसको एक्सरसाइज कराते हैं, आप पर्सनल ट्रेनर भी हैं कई सारे लोगों के, डाइट चार्ट भी बताते हैं कि क्या कुछ डाइट चार्ट सुबह से लेकर शाम तक करना जी चाहिए? जी जी हाँ। जी, बहुत मतलब कि कुछ होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ये आपकी प्रोटीन सोर्सेज फूड पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट पे ऐसा है कि प्रोटीन के सोर्सेज जो हमारे डेली डाइट्स होते हैं उससे प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम है, इसलिए मसल्स यहाँ पे मसल्स उतने सारे लोग डेवलप नहीं रहते हैं पहले से, तो उनको थोड़ा प्रोटीन के सोर्सेज बढ़ाते हैं और उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनको परफेक्ट डाइट, सूटेबल डाइट अवॉइड। आर्टिफिशियल प्रोटीन जो प्रोटीन पाउडर वगैरह मार्केट में आते हैं, ये क्या ठीक रहते हैं? आप सजेस्ट करते हैं या जो नेचुरल प्रोटीन होता है वही देने की एडवाइस करते हैं? वो प्रोटीन मैम आपकी सिर्फ बॉडी को, मतलब जो आप रिसोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो आपकी बॉडी को कंप्लीट प्रोवाइड करने के लिए हैं। कहने का मतलब है, अगर आप डेली डाइट से या फिर बेसिकली न्यूट्रिशन से आप अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप नहीं ले पा रहे, तब मतलब वो न्यूट्रिशन आप नहीं कंप्लीट कर पाए सॉरी, तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। उस पर कोई हार्मफुल नहीं है। ये है कि आप जहाँ से ले रहे हैं वो आपसे अच्छा, मतलब या तो आप साइड से लीजिए, मतलब ओरिजिनल हो, अच्छा हो, वैसे लीजिए। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया विशाल, किस तरीके से डाइट चार्ट भी फॉलो करना चाहिए, प्रोटीन के सोर्सेज क्या है और नेचुरल सोर्सेज को भी फॉलो करें, जिससे आप बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो विशाल, हम डे वाइज अगर बात करें, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से एक स्केड्यूल तैयार करते हैं, कब कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? जी, बट बिगनर्स जैसे आते हैं जो कभी पहले जिम किए नहीं हैं, हाँ। या फिर बहुत न्यू है जिम पे, तो हम उसको पहले एक होता है कि 1 मसल 1 डे, हम थोड़ा उनके फॉर्म एंड थोड़ा स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। तो हम चेस्ट हो गया, बैक हो गया, पर्टिकुलर एक डे में हमको एक मसल भी टारगेट करवाते हैं। अच्छा। बेसिकली वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट, थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ता है, थोड़ा फॉर्म अच्छा होता है। देन हम उसको पुश पुल लेग्स एक होता है हमारे पास, वेरिएशंस होते हैं, अच्छा। 2 मसल्स एक साथ कर सकते हैं। जब उनके में स्टेमिना स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाए, उसके हिसाब से हम स्प्लिट चेंज करते जाते हैं।
अच्छा, जी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस हिसाब से कैसे आपने डिवाइड किया है कि किस हिसाब से? अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप फोकस कीजिए कि पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पे दिन में ट्रेन कीजिए। अच्छा। 4 to 5 एक्सरसाइज कीजिए, उसके अच्छा। फॉर्म अच्छे कीजिए, स्ट्रेंथ कीजिए। जैसे मंडे को हम अगर चेस्ट करते हैं, देन बैक करते हैं, देन लेग्स करते हैं, शोल्डर हो गया, कोर हो गया, बाइसेप ट्राइसेप्स हो गया, लेग्स हो गए, ऐसे अब हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर देते हैं। पूरे 7 डेज की एक्सरसाइज होती है? जी नहीं मैम, 6 डेज आपको कम से कम मिनिमम 6 डेज आप करिए, एंड एक दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए। रेस्ट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जिम करना है, न्यूट्रिशन, उसको काफ़ी सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मसल्स को रिकवर करने में, जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा और बेटर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। विशाल, हमने एक चीट डे करके बड़ा वर्ड सुना है और जी। यहाँ पर भी क्या ये लोग जो एक्सरसाइज कर रहे जी। हैं, आप इन्हें सहूलियत देते हैं थोड़ी सी चीट करने की डाइट को लेके? जी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये 2-3 महीने के लिए नहीं करना है, महीने के लिए नहीं करना है, ये आपको एक लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना है। तो ऐसा नहीं है आपकी नहीं खाइए, बट लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। एंड आप हफ्ते 2 हफ्ते, महीने में एक आध बार खाएं, इट्स ओके, बट आप रेगुलरली वो चीज़ खाएंगे तो आपकी बॉडी कहीं कुछ नहीं होगा। विशाल, पेट के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं जो जीभ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, सबसे ज़्यादा असर उसका पेट पर देखने को जी, मिलता जी, है। और जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम भी आते हैं, तो सबसे बाद में अगर कुछ कम होता है तो वो पेट रहता है। जी। तो उसको किस तरीके से बोलेंगे कि कितना समय क्यों लगता है? जी, अगर आप जैसे किसी की बॉडी में क्या होता है कि फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन इज मस्ट। हाँ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको चेंजेस नहीं मिल सकते। तब फिर आपको जो आप चीट डे बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जब तक कि आप गोल तक के नहीं पहुंच सकते। हाँ। जब नहीं पहुंचते हैं तब तक कि आप फोकस कीजिए पूरे अपने स्ट्रेंथ पे, अपने जिम के जर्नी पे, मतलब कि आप डाइट पे, अपने वर्कआउट्स पे, अपने रेस्ट पे, प्रॉपर तीनों में आप डिसिप्लिन रहिए, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जी, है। जी। आपके जिम में लोग आते हैं, जी। बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं। जी। मैं स्टाफ देख रही हूँ बहुत मोटिवेट कर भी रहा है, जिस तरीके से आपके जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं यहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो वो कितने खुश होते हैं? जी जी, जिम जर्नी का यही है मैम कि अगर आप जैसे आप वर्कआउट्स करते हैं, आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, हाँ। तो आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। हाँ। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। पेशेंस बहुत बड़ा गेम है, इसमें पेशेंस रखना है आपको, एंड डिसिप्लिन रहना है। मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छा है आप डिसिप्लिन रहें। मोटिवेशन एक हद तक काम करता है, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। तो मोटिवेट रहिए, डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करिए, जिस तरीके से बताया विशाल ने। थोड़ा सा चीट भी कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। बिगनर्स चीट ना करें, क्योंकि जब भी आप कहीं जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। सारी एक्सरसाइज करिए और परफेक्ट शेप में आने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे की जर्नी हम सूरज के साथ शुरू करते हैं। सूरज सिंह हमारे साथ है, यहाँ पे ट्रेनर है। सूरज, किस एक्सरसाइज के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे? लेट पुल डाउन के बारे में बता रहे हैं। हाँ। अपन लेट पुल स्टार्ट करते हैं मैम, तो अपन डेडलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। डेडलिफ्ट में बहुत अच्छी वर्कआउट है, जिससे अपन लेट पुल डाउन स्टार्ट करने से पहले मैम बैक का वर्कआउट है। अच्छा। और वर्कआउट बैक स्टार्ट करने से पहले अपन डेडलिफ्ट लगाते हैं, अच्छा। जो कि स्ट्रेंथ और बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, हम वेट की बात करें, अभी मैं देख रही हूँ 10 kg 20 kg ये लगा हुआ है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना लेना चाहिए और किस हिसाब से लेना चाहिए? स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है मैम। आप हाई वेट भी जा सकते हो, बट हमें एकदम स्लोली वेट डे बाई डे, मतलब सेट बाई सेट बढ़ाना चाहिए। तो जैसे बिगनर्स हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? मैम लाइट वेट से, जैसे अगर आप इसमें नए हो आप, तो आप हार्ट हाइपरटेंशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। देन धीरे आप जैसे स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होती जाती है मैम, तो आप डेडलिफ्ट पे आके परफॉर्म कर सकते हैं। कितने सेट करने चाहिए? हम 3 से 4 सेट करने चाहिए, हाँ। एंड 8 to 12 रिपीटेशन रखने चाहिए। अच्छा। बट इतने हमें वेट रखना चाहिए कि 8 to 12 रिपीटेशन हमारे होने चाहिए। अच्छा, तो इसके और बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? जिस तरीके से आप लेग्स और बैक का तो बता ही रहे हैं, क्या वेट लॉस में भी इसका फायदा बहुत होता है? इफेक्टिव होता है। हाँ। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डिपेंड करता है आप फॉर्म कैसा है। फॉर्म एकदम पोस्चर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी लॉस के लिए। अब रेपुटेशन की बात करूं तो रेपुटेशन आपके 12 रेपुटेशन रखने ही चाहिए। जैसे लोग हैवी वेट मारने के चक्कर में वेट लगा लेते हैं। अच्छा। अब वेट लगा लेते हैं और 1 से 2 रेपुटेशन मारते हैं, रख देते हैं। आपको लाइट वेट में हाई रेपुटेशन डालनी है। अच्छा, तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से हैवी वेट उठाने से क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। और भी मशीनों के बारे में सूरज आपसे जान लेते हैं और क्या क्या है एक्सरसाइज जो बेनिफिशियल होती है? इंक्लाइन बेंच प्रेस,
तो चलिए इसी पे चलते हैं। बैंक की मशीन है जो कि चेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, अपर चेस्ट के लिए एंड फ्रंट शोल्डर के लिए। अच्छा ये फिंगर तो मैम ये इंक्लाइन प्रेस, अच्छा। फ्रंट का एरिया, अपर चेस्ट। तो कुल मिलाकर ये जो पैक्स बनाते हैं 6 पैक 8 पैक्स बोलते हैं उसमें भी बेनिफिशियल रहता है? बेनिफिशियल उसका नहीं है मैम, हाँ। ये सिर्फ ओनली चेस्ट का है। अच्छा, इसमें chest है। साइड चेस्ट और अपर ये अच्छा। दोनों इंक्रीज होता है मैम। अच्छा। या मैम फीमेल्स भी एक्सरसाइज हो सकती या है सो ना? फीमेल्स भी कर सकते ये हैं। मेल ही कर सकते हैं। और ड्यूरेशन इसकी बात करें तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? या कितने? रिपीटेशन मैम सेम 12 to 15 के रिपीटेशन में रहना चाहिए हाँ। और 3 सेट लगाने चाहिए। तो आप पर्टिकुलर यदि आपके पास कोई आता है तो आप ये भी एडवाइस करते होंगे कि कितना ज़्यादा सही है कितना कम सही है? एक्सरसाइज कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा कर लेता है तो उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? मैम अगर हैवी वेट है हाँ। इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, खासकर मशीनों में। डंबल्स में इसलिए मैं ज़्यादा मैं बात करूँ डंबल की तो इंक्लाइन बेंच पे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अकॉर्डिंग आप मशीनें अगर ले रहे हो तो बिगनर के लिए बेस्ट है। अच्छा। तो अगर बिगनर अगर वेट पे लगा के मार रहे हैं तो उनकी दिक्कत नहीं है। अगर न्यू जो क्लाइंट आते हैं हमारे तो उन्हें बेंच पे पहले देने चाहिए। अच्छा, तो इसका भी बेनिफिट हमने देखा। और शोल्डर और चेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। सूरज से आप समझ लेते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट लुक देने वाली है। कुछ लोग मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, अब उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। कब से वो बी फिट आ रहे हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, आप कब से आ रहे हैं या और किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका? मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। और जिम की बात करें तो आप एक्सरसाइज करने से आपको क्या कुछ फ़ायदे हुए हैं? किस तरीके से ट्रेनर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट? ओके, एक्चुअली मैम मैं अस्थमा पेशेंट हूँ इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। बाकी मैंने दीपक सर, विशाल सर के अंदर ट्रेन किया है। बहुत अच्छा है गज़र मशीन वगैरह सारे इक्विपमेंट्स से, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उनसे मुझे हेल्प मिला है मेरे बीमारी को लेके। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कब से आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस? मैं लास्ट 4 मंथ से यहाँ जिम पे आ रहा हूँ। मुझे यहाँ की हॉस्पिटलिटी, क्लीनलीनेस, हाइजीन ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है और एक अच्छी वाइब भी आती है जो वर्कआउट करने पे बहुत अच्छा लगता है। बेनिफिशियल कितना हुआ यहाँ आने के बाद? जो आप डिमांड्स लेके आए थे क्या वो फुलफिल हुआ? हाँ, मेन मेरा मोटिव था यहाँ आने का कि मैं अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ अच्छे एक्सरसाइज कर सकूँ। तो मुझे यहाँ इक्विपमेंट भी अच्छे मिलते हैं, फ्रेंड्स भी लकीली बहुत अच्छे मिल गए जो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं, टाइम टू टाइम अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी तो चीज़ों को बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जिस तरीके से बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं। 1 ईयर हो गया मेरे को आते। जिम का वाइब बहुत अच्छा लगता है, क्लीनिनेस, यहाँ के स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। ट्रेनर्स भी ऐसा नहीं लगता कि वो ट्रेनर है, बड़े भाई जैसे लगते हैं। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं और इक्विपमेंट भी बहुत जल्दी यहाँ पे चेंज होता है, हर चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, तो वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि एकदम यहाँ के लोग मतलब ऐसा जिम में आया हूँ, ऐसा लगता है कि लोग फैमिली के हैं, सबको पहले से जानता हूँ। क्या कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ आने के बाद, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए? वैसे मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जिम ज्वाइन करने के बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़ पूरे कंप्लीट मतलब ठीक हो गए हैं लगभग अभी। और एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, आपके अंदर की वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर हर एक चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। वर्कआउट करने से आपको हेल्थ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। आप भी बहुत देर से एक्सरसाइज कर रही थी, मैं आपको कंटिन्यू देख रही थी। क्या कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ, कब से आ रही है आप? मुझे 1 साल हो गया जिम ज्वाइन किए हुए। आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है जिम आने के बाद। ओवरऑल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जैसे पहले मुझे बहुत बैक पेन होता था, बहुत लेथार्जिक फील होता था, बट जिम आने के बाद काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है और बहुत पॉजिटिव फील होता है जिम आने से। बेसिकली किन प्रॉब्लम्स के साथ आपने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है जिम आना, तो आप जिन प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पे आई थी, क्या 1 साल में वो आपकी फुलफिल हो? मुझे काफ़ी बैक पेन होता था पहले जिम आने से पहले, तो जब से ज्वाइन किया तो स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी है बैक की। जैसे कुछ भी छोटा मोटा काम करने से भी काफ़ी बैक पेन होता था, बट स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी है जिम आने से। तो मिलाकर ढेर सारे लोग यहाँ आते हैं, पूरी तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर भी आए हैं। किसी को बैक पेन था, किसी को हेल्थ इशू था, अस्थमा इशू था। बावजूद उसके यहाँ की अगर बात करें, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। एटमॉस्फेयर की बात सभी कर रहे हैं, लाइवली एटमॉस्फेयर है, सबको यहाँ बहुत मज़ा आता है। तो फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपनी लाइफ में एक टाइम दिन में ज़रूर ऐसा निकालिए जहाँ आप वो टाइम खुद को दे रहे हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो एक्सरसाइज को आप अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। दिन में 45 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। जब आप वो 45 मिनट्स खुद को दे रहे हैं, एक्सरसाइज कीजिए, मोटिवेट रहिए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बनाइए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। हम पहुंचे थे बी फिट, जहाँ पर हमने ढेर सारी एक्सरसाइज को जाना और देखा कि आप किस तरीके से वर्कआउट करके अपने आप को परफेक्ट दिखा सकते हैं, फिट हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ नेहा श्रीवास्तव, आनिश 24/7। बाय बाय।